सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिद लिक़दाइहि, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिआदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलालन मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहले दसो कि जड़ा बंदा माइक पे बोल रहा है उसकी आवाज तो समझ आ रही है? आ रही? फिर ठीक। इसका मतलब पक्के बंदे जो जान के नहीं बोलते, ज्यादा शोर तो नहीं? ठीक है, अच्छा। थोड़ा जहा नहीं को तो वैसे ही काम किया है, आवाज थोड़ी जी कम, लेकिन रवे क्लियर, गला ना खराब करे। ठीक चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, तुहाडे असल विच वामो गुमान च भी नहीं कि एडी जल्दी बयान शुरू हो सकता है, तां परेशान बैठे हो। तो तुसी वेख रहे हो कि मैं कितना फोर्स करके टाइम लिया मौलाना गुलाम रसूल साहब को। इन्होंने बड़ी कोशिश की मैंने उत्थे बिठाण दी, जी चाह पियो, खाना खाओ। मैं कि चाह भी मसीते पीवांगे तो पानी भी मसीते ते खाना मैं खाना नहीं। वो इस वास्ते कि प्रोग्राम की डबलिंग हो गई ते आज सिर्फ तुहाडी मोहब्बत के पेश नज़र चूंकि फर्स्ट टाइम चांस सी ते मौलाना मेरे अजीज ने, शागिर्द ने, इन्होंने भी मैं बतेरी कोशिश की कि कोई अल्टरनेट इंतजाम हो जाए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी तुम जाना। फिर मैं कैसे मैं 9:30 बजे मैंने टाइम दोगे, मैं 10:30 बजे छड़ के चला जाऊँगा। तद मैं 9:15 बजे मस्जिद आया, लेकिन माइक मैंने मिल गया 10 बजे। तो हुण मेरी कमिटमेंट मैं मौलाना को बुला के ही कहा कि मैं 10:30 बजे छड़ देना। लेकिन अगर तुम नाल रल गए मेरे तो फिर मैं 10:30 थोड़ा जा के चला जाऊँगा तुहाडे वास्ते। लेकिन अगर यही आ गया तो फिर 10:30 बजे छड़ देवांगे। इस तो बाद महफिल होएगी, नाच खानी होएगी, सना खान तशरीफ फरमा ने, उलमा बैठे ने, पीर साहब तशरीफ लियाए हुए ने। तुसी एवें ही मोहब्बत और ज़ौक और शौक नाल बैठना है। मैं अपनी मजबूरी की वजह नाल जल्दी टाइम लै रहा। तो हुण ये दसो कि बयान सुनने का मूड है कि नहीं है? अच्छा माशाअल्लाह। तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गर्फम मिनल बहरि और रशफम मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी।
फहुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी व मुस्तफ़ा बरसाखे शरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताब औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन किराम प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत महफिल की रौनक हमारी जमात के मसलक हक अहले सुन्नत के अजीम मुक़्तदिर काबिल फ़ख्र हज़ार इज़्ज़त एहतराम के लायक उलमाए किराम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज की ये खूबसूरत तकरीब सही पाकीज़ा और नूरानी महफिल पाक बावकार बज़्म इमामुल अंबिया हबीब किबरिया तुसी हाली तक सज्जे खब्बे वेखी जांदे हो। पहले मजमा में हो जा देखे है कि जेड़ा कोई आंदा जांदा उधर वेखण लग जांदे ओडे कन्ना दे कच्चे हो यार मेरे वाल वेखो तां मैं जमांगा तकरीर अगर नहीं तो फिर मैं टरखावांगा। इमामुल अंबिया हबीब सरकार के साफ जिक्र कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहते जाओ। हाँ जरा इधर देखिए सुभान अल्लाह के महफिल का माहौल बनेगा। इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शबे असरा के दूल्हा आमिना के लाल मदीने के ताजदार सुभान अल्लाह कहने का रिवाज कौन गमखारे उम्मत शफी आखरत रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन। कोशिश करो बोलो बोलो हौली हौली कसम तोड़ो। राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन सिराजुस सालिकीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। थक गए हो मकसूद कायनात बाइस तखलीक कायनात असले कायनात अव्वले कायनात जाने कायनात। मौलाना फरमा रहे सन कि ऐसी बढ़िया महफिल करवाने लगता है जिवें पहली बारी महफिल करवा ले। अव्वले कायनात जाने कायनात रूह कायनात रौनक कायनात रंगत कायनात खुलासा कायनात नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात हुस्न कायनात अहमद मुस्तफ़ा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिरी लगवाने के लिए नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी गुलामी के रिश्ते का इजहार करने के लिए इनेकाद पजीर है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से समीम कल्ब से खुलूस इतिकाद से मुंतज़मीन महफिल को बानियान महफिल को महफिल सजाने वालों को महफिल में आने वालों को इस पूरी बस्ती वालों को पैकर इस्लाम फाउंडेशन के तमाम अराकीन मेंबरान ओहदेदारान को हदिया तबरीक को तासीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो हूँ कि या रब्बे कायनात जिन जिन अहबाब ने भी आज की इस महफिल पाक के इनेकाद में जिस तरह से भी दामे दिरहमे कदमे शुक्र हिस्सा लिया है, जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं अपना कीमती वक्त सर्फ करते हुए नर्म और गर्म बिस्तरों को छोड़ते हुए दिन भर की थकावटों की परवाह न करते हुए अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए या रब्बे मुस्तफ़ा
तुझे तेरे नबी की अजमतों का वास्ता, तुझे तेरे महबूब की विलादत बा सादत के पुर कैफ और पुर नूर लम्हात का वास्ता। इन तमाम लोगों की चाहतों, अकीदतों, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाते हुए इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिया निजात बना दे और हाजिरीन के रिज़्क़ हलाल में वुसअतें और बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह जो बुलंद आवाज़ से आमीन कहे उन्हें मदीना दिखा दे। बरादरान इस्लाम, मेरी गुफ्तगू का मौजू अब मेरा वैसे ओरिजिनल जेन्युइन फेवरेट स्टाइल यही है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू। शायद आपने मुझे दाएं बाएं इसी माहौल में सुना होगा, लेकिन पंजाबी में भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका माहौल मुझे पंजाबी वाला लग रहा है, ठीक है? वेखे ना कि उच्ची जी आखी, इस वास्ते मेरी उर्दू सुन के डर ना जाना, थोड़ी देर बाद पंजाबी चला जाऊंगा, ठीक है? फिलहाल तुम मेरे नाल लड़ो। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत मुकन्निन, शारे, कानून साज और मुख्तार कुल। जिन्होंने समझ नहीं आई आको सुभान अल्लाह। चलो जिन्होंने समझ आई हो आको सुभान अल्लाह। ये मेरी गुफ्तगू का मौजू है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकन्निन है। मुकन्निन का माना होता है कानून बनाने वाला। अगर लफ्ज़ इसी की वजाहत कर रहा है कानून साज, शारे अलैहिस्सलाम, मुख्तार कुल है। हमारा ईमान और अकीदा ही है। और ये मौजू मैंने मुंतखब इसलिए किया है कि कुछ अरसा पहले एक मौलवी है, इस्लामाबाद में रहता है, कब्जे की जगह पर, सरकारी जगह पर कब्जा करके उसके बाप ने मस्जिद बनाई थी और मस्जिद दरार के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने उसको मोर्चा बना लिया, कौम की बच्चियों को वहां ज़बा करवाया और मुसलमानों को मुशरिक डिक्लेयर करता है, मुसलमानों को नबी के गुलामों को बिदअती कहता है और मारूफ है वो बुरके वाली सरकार के नाम से। तुसी इधर उधर ही देखी जाना, फिर बात हुए ना शिकवा करना नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है ना? मारूफ है वो बुरके वाली सरकार के नाम से। जेड़ा भी आएगा ना मेहमान खुसूसी हो तो सामने आएगा, इत्थे आएगा तो देख लेना। बुरके वाली सरकार के नाम से मशहूर है, सुना ना नाम आपने बुरके वाली सरकार का? यानी हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहिबा या आंटी अब्दुल अजीज अल मारूफ बुरके वाली सरकार। मौलाना साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, जब उससे पूछा गया कि आप और आपकी ज़ुर्रियत के मुतालबात क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, तुम चाहते क्या हो, तो उन्होंने कहा कि जी हम इस्लाम का नफाज चाहते हैं, निज़ाम इस्लाम चाहते हैं, निज़ाम कुरान चाहते हैं। तो सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन, ये इस्लामी आइन है, बड़े बड़े उलमा की ज़ेर निगरानी ये बनाया गया है। तो उसके जवाब में आप गौर से समझ लेना ताकि आपको बेस और बुनियाद समझ आ जाए। जहां से मौजू आगे बढ़ाना चाहता हूं, बात चलाना चाहता हूं, जो फिक्र देना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, उसने ये कहा कि मैं सिर्फ कुरान के आइन को मानता हूं, मैं और किसी कानून को, किसी ज़ाब्ते को, किसी उसूल को, किसी आइन को नहीं मानता। कहने लगा 1973 का आइन ये इंसानों का बनाया हुआ आइन है, तो कहने लगा मैं किसी इंसान के बनाए हुए कानून को नहीं मानता, क्योंकि कोई इंसान कहने लगा तवज्जो चाहता हूं, कहने लगा कोई इंसान कानून नहीं बना सकता। उसने अगला जो जुमला कहा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अला याज़ु बिल्लाह ताला नकले कुफर नबाशत, कहने लगा कोई इंसान कानून नहीं बना सकता, हत्ता के अल्लाह का नबी भी कानून नहीं बना सकता। ये सुभान अल्लाह कहने वाली गल है, तो तुम्हारे आईक्यू लेवल है माशाल्लाह। ऊंचा को अस्तगफिरुल्लाह कहो, ऐसी फिक्र पर करोड़ बार लानत। मैं कहूंगा ऐसी फिक्र पर करोड़ बार आप कहेंगे लानत, ऐसी फिक्र पर करोड़ बार ऊंचा बोलो लानत, ऐसी फिक्र पर करोड़ बार। कहने लगा कि अल्लाह का नबी भी कानून नहीं बना सकता। ये बुरके वाली सरकार ने कहा कि अल्लाह का नबी भी कानून नहीं बना सकता। और हुस्ने इत्तेफाक देखे, मेरे रब का करम देखे, उसी चैनल पर, उसी के मसलक का, उसी के मकतबा फिक्र का, उसी के स्कूल ऑफ थॉट का एक और मौलवी मौजूद था जिसकी एक परे कह के बराबर भी हैसियत नहीं है। पाकिस्तानी कौम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरा रब
जिससे चाहता है उसके जबान से हक उगलवा लेता है, सच निकलवा देता है, दीन की हिफाजत करवा देता है, मेरे नबी की नामूस का झंडा बुलंद करवा देता है। उसी के मसले का मौलवी बोला है वहां, क्योंकि मेरा रब अगर चाहे तो वो अबाबील से हाथियों का मरवा दे, अगर चाहे तो मच्छर से नमरूद का खात्मा करवा दे, अगर चाहे तो एक आरा चलाने वाला, रंदा चलाने वाला, दाढ़ी मुंडा हो, इल्म दीन शहीद हो और उससे मेरा रब राजपाल करवा दे। समय रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफा पे नाज करने वालों, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफवी और मोहम्मदी कहलवाने वालों और मैदान माशर में शफाअत मुस्तफा की उम्मीद रखने वालों, ये तो मैंने बेस बताई है। ये है मेरा मौजू जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुकन्निम, कानून साज, शारे और मुख्तारे कुल, और इसका पस मंजर बताया मैंने कि इस पर बात क्यों करना चाहता हूँ। और जिस आया करीमा का मैंने इंतखाब किया, कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब और आयत नंबर है 36। लगता है पाबंदी, उच्चा आखो ना यार। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलाला मुबीन। नबी मुख्तार कुल, अच्छा बोलना, मेरा नबी अल्लाह दा नायब आज़म मुस्तफा अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते, लब नहीं खोलते, जो भी बोलते ने वह ये खुदा होता है। मुस्तफा जो बोलते ने कानून खुदाबंदी, मुस्तफा जो बोलते ने उम्मत वास्ते हुज्जत दलील सनद अथॉरिटी कानून लाए आई ने। मेरा नबी हाँ कह दे अल्लाह दी बारगाह च भी हाँ हो जाती है, मेरा नबी ना कह दे अल्लाह दी बारगाह च भी ना हो जाती। मेरा जेन्युइन टाइम तो मेरे ख्याल 10 मिनट रह गए, लेकिन एक्सटेंड करांगा टाइम ते 40 मिनट बाकी ने, ठीक है। मौलाना साहब नाराज ना हो ना, ठीक है ना। इन्होंने बाद में फीस कट लेनी, इस वास्ते वो पूरी लैन वास्ते भी टाइम पूरा देना पड़ा। इन्होंने कहना जी तुम टाइम भी तो थोड़ा दिता है ना। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो ना। सुनाने अबी दाऊद शरीफ बाबुल इल्म, मेरे नबी दी मजलिस लगी हुई, मेरे आका दी कचहरी सजी हुई, सरकार दे सहाबा मुस्तफा दे सज्जे खब्बे इंज बैठे ने जिवें शमां दे गिरद परवाने होंदे ने या चंद दे गिरद हाले होंदे ने। और हदीस के अंदर अल्फाज ने कान्ना रूसहिम उत्तर, इंज सिरां नूं झुका के बैठे ने जिवें सिरां ते परिंदे बिठा दिते गए ने। नजरा फाड़ फाड़ के आका दा दीदार नहीं करदे, बल्कि तिरछियां निगाहां नाल रुखे यार वेंदे ने। मैं चाह भी पीनी होंदी है दरमियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये ते बंदे नूं खुद ख्याल करना है। नकीब साहब मेरे नाल लेट आए ने, हत्ता के कारी कुरान जी ने तिलावत करनी सी, वो भी मेरे नाल लेट आए। मैं सबको पहले मस्जिद ते आया। इस वक्त सारे सना खान भी बैठे ने, कहते आज साडे नाल होई किवें कि माइक खो लिया उन्होंने। नहीं खोया नहीं, मिन्नत समाजत करके ले, ठीक है। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो। की कैफियत होगी? मौलाना ने शेर पढ़िया, मेरे नबी दी मजलिस दी की कैफियत होगी जदों मेरे नबी दे सज्जे अबू बकर खब्बे उमर, इधर उस्मान इधर अली, दो वजीर दो मुशीर दो सुसर दो दामाद। जिन्होंने समझ आई हो आखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे दो सुसर दो दामाद ते शेर इन्होंने पढ़िया सी किसी आशिक ने क्या कि जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उस
कहने लगा जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बकरो उस वक्त रसूल अरबी के दरबार का आलम क्या हो। यार अद्धा शेर मैं पढ़ता हूं ना जो मैं पंजाबी तकरीर करा तरन्नुम में तकरीर करा। वैसे मैं तुहानू दस्सा मेरा जेन्युइन फेवरेट ओरिजिनल स्टाइल उर्दू वाला जेड़ा मैं पीर साहब की मौजूदगी च 2 दफा कीता ते सईदी साहब ने लेकिन हुण तुसी फरमाइश की पंजाबी ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना वा। लेकिन पंजाबी वाली तकरीर अद्धी मैं करना अद्धी सुनन वालियां कोल करवाना। अद्धा शेर मैं पढ़ना अद्धा तुहाडे कोल पढ़वाना है ठीक है ना। हुण मैं अगला शेर पढ़ांगा ते उस वक्त मैं देखांगा कि तुसी किथे बोलदे हो। मैं जिथे बुलाना चाहना उथे बोलदे हो कि नहीं। किसी आशिक ने क्या मेरे नबी दी मजलिस दा नक्शा खिंच दिया होया। कहने लगा जब उसने था का जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा हरी कोई फिदा है बिन देखे हरी कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। हाँ यही चाहता सी ये मौलाना इफ्तिखार साहब ते मौलाना अली असगर साहब देख रहा सर भी बंदे बोलते ने कि नहीं। अज साडा भरा कामयाब होंदा है कि नहीं ठीक है ना। मेरे साथी ने नाल पढ़ते रहने ते इस वास्ते देख रहे ने लेकिन बोल पैने माशाल्लाह। फिर बोलो हरी कोई फिदा वाह 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 वाह। बोलो बोलो हरी कोई फिदा। मैं तुहानू बुला के मौजू वाल जाना चाहना अपने नाल रला के मौजू वाल जाना चाहना। हाली मैं गल छेड़ी नहीं मौजू दी। हरी कोई फिदा बिन देखे हरी कोई फिदा बिन देखे दीदार का आलम। हर कोई फिदा है बिन देखे। अगर पूछना है तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद नू, अगर पूछना है तो आमिर अब्दुल रहमान चीमा नू पूछ लो, अगर पूछना है तो गाजी अब्दुल कयूम नू पूछो, अगर पूछना है तो गाजी साकिब शकीर जलाली नू पूछो, अगर पूछना है तो इस सदी के सब तो बड़े मुजाहिद आशिक रसूल मलक गाजी मुमताज हुसैन कादरी नू पूछ के वेख ले। हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे। मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल दी हदीस तुसी 12 सुनी होनी है। तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया मेरे आका बोले सरकार ने मोती रोले फुल्लां दी पत्तियां निछावर कीतियां ते सहाबा उन्हां पत्तियां नु चुन चुन के फुल बना दे फुल्लां तू गुलदस्ता सजा दे। मेरे नबी दे सहाबा विचों सरकार दे मदरसे दे तलबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तू वड्डा गुलदस्ता सजाया ओ मेरे नबी दे मदरसे दा मॉनिटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया। जनाब अबू हुरैरा मेरे नबी ने फरमाया सुनो सुनो जी सुनो तवज्जो। मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल दी हदीस मेरे आका ने फरमाया तूबा लिमन रानी वाम नबी व तूबा सबा मर्रात लिमन लम यारानी व आमन बी औ कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने फरमाया बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले। पढ़े लिखे लोगों समझदार लोगों किदी गल हो रही है किदी गल हो रही है। सरकार ने फरमाया उन्होंने बशारत होवे जिन्होंने मैनू तकिया ते मेरे ऊपर ईमान ले आए। ये गल हो रही है नबी दे सहाबा दी, गल हो रही है मुस्तफा दी पहली टीम दी, गल हो रही है सरकार दे हरावल दस्ते दी, गल हो रही है मेरे नबी दे मदरसे दे तलबा दी, गल हो रही है सरकार दी मजलिस च बैठण वालियां दी,
गल है मुस्तफा दी निगाह नाज विच आण वालियां दी, गल है नबी दे हाथ विच हाथ देण वालियां दी। हाली नहीं बोले हो, ये गल हो रही है नबी दे यारे गार दी, गल हो रही है फारूक आजम दी, गल हो रही है उस्मान गनी दी, मौला अली दी, हजरत अबू हुरैरा दी, हजरत अबू दर गिफारी दी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद दी, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर दी, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर दी, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास दी, हजरत अबू मूसा अशरी दी, हजरत सुहैब रूमी दी, हजरत अम्मार बिन यासिर दी, हजरत सलमान फारसी दी, एक गल हो रही है हजरत बिलाल हबशी दी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अला कुल्लिहिम। मेरे नबी दे सहाबा दी गल ते हुण तवज्जो आशिको, जरा तवज्जो नाल गल सुनना। मेरे करीम आका ने जदों ये फरमाया कि बशारत होवे उन्हां लोगां नूं जिन्हां ने मैनूं तकिया ते ईमान ले आए, गल सहाबा दी है ना, जाग रहे बैठे हो कि चले गए? अच्छा बैठे। नबी दे सहाबा दी गल हो रही, हदीस के अंदर अल्फाज नहीं, मेरी अपनी ताबीर है, मेरा एक अकीदा और अकीदत है कि जदों मेरे करीम आका ने सहाबा दी तहसीन की होएगी, तारीफ की होएगी, एप्रीशिएट किया होएगा, तो सहाबा ने क्या होएगा? वाह वाह। सहाबा ने क्या होएगा? सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया होएगा नहीं ठहरो हाली गल पूरी हो रहने दे, हुण मेरी ताबीर खत्म, हुण मेरे करीम आका दा फरमान सरकार की हदीस नाल मिला रहे हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया मुकम्मल बात यूं है, तवज्जो से जुमला सुनना यार आशिको, गौर से बात सुना। मेरे आका ने फरमाया बशारत हो, एक मर्तबा बशारत हो, एक मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए, और 7 मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जो कुर्बे क़यामत आएंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, फिर भी मेरी अज़मतों के नारे लगाते हुए नजर आए, फिर भी मेरी अज़मतों के नारे लगाते हुए नजर। फरमाया एक मर्तबा बशारत उनको जो देखकर ईमान लाए, 7 मर्तबा बशारत उन्हें जो बिन देखे ईमान लाए। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हर कोई फिदा है बिन देखे, हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे अइम्मा अनाफ में से एक इमाम है, ना सुने हैं? साढ़े हनफी इमाम ने और साढ़े वड्डे इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे लाडले शागिर्द ने। ते मेरे रब ने बड़ियां सलाहियतां नाल नवाजिया, बड़ियां खूबियां अता फरमाइयां। मेरे रब ने जाहिर दा हुसन भी दिता, बातिन दा हुसन भी, अंदर दा भी, बाहर दा भी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे रब ने अंदर दा हुसन इन्ना अता फरमाया कि हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी दे दीन दी खिदमत वास्ते 990 किताबां लिखी। हौली जी सुभान अल्लाह आखे। पीरां नूं पुछो, साहिब इल्म लोग जिहड़े ने इल्म नाल वाबस्ता, खिदमत दीन खिदमत इल्म करदे करदे जिन्हां दी सारी जिंदगी गुजर गई, उन्हां नूं पुछो, तुसी आराम नाल सुभान अल्लाह कह छड़े। 990 किताबां उस दौर विच लिखियां जदों कंप्यूटर नहीं सी, जदों फोटो स्टेट मशीनां नहीं सन, जदों रिसर्च टीमां नहीं सन। 990 किताबां उस दौर विच लिखियां। मौलाना गुलाम रसूल नूं पुछो, चुके मकतबा चला रहे ने, जिस दौर के अंदर किताबां कलम नाल लिखियां जांदियां सन, कैंची नाल नहीं। 990 किताबां इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर विच लिखियां, जिस दौर के अंदर किसी दियां किताबां अपने नां ते छापण दा रिवाज नहीं सी। 990 किताबें। लेकिन सुनो आशिको, ये तो हाल इल्म वास्ते, तुहाडे वास्ते इश्क दी गल, हर कोई फिदा है बिन देखे। ये तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दे अंदर दा हुसन सी, जाहिर दा हुसन मेरे रब ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह नूं इन्ना अता फरमाया कि एक ईसाई ने वेख्या ते वेखदियां ही एक कहंदियां होया कलमा पढ़ लिया कि जिन्ना दा निक्का मोहम्मद एडा सोहना है, वड्डे मोहम्मद दी की शान है। फिर असी क्यों ना किए, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम। मेरे करीम आका दी मजलिस लगी हुई है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी सजी हुई। मेरे करीम आका मसनद इल्म ते मसनद तदरीस से तशरीफ फरमाने, मसनद इरशाद ते तशरीफ फरमाने। मेरे करीम आका दी मजलिस एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओदे हाथ विच कागज कलम। मौजू मेरा याद रखना,
मेरा नबी कानून साज है, मेरा नबी मुख्तार कुल, मेरा नबी मुकन्ने ने शारे अल्लाह दा नायब आदम है। नबी हाँ कह देवे कानून है, नबी ना कह देवे कानून है। मेरा नबी अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं बोलता। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया वमा कान लिल मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ضل ضलालन मुबीन। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर दे हाथ च कागज और कलम है। मेरे नबी दे लब हिलदे ने, अब्दुल्ला वेखदा है। मेरे नबी दी जबान हरकत करती है, अब्दुल्ला वेखदा है। मेरे नबी दे अबरू दा इशारा होता है, अब्दुल्ला वेखदा है। सरकार जो बोलते ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर लिखते जाते ने। एक सहाबी ने कहा यार अब्दुल्ला हर गल ना लिखा कर, हर गल ना लिखा कर, क्योंकि नबी कभी किस कैफियत है, कभी किदा कभी किस कैफियत है। बतकादा बशरियत मेरे करीम आका कदी जलालत कदी जमालत, कदी कदी सरकार सहाबा नाल मज़ा भी फरमाते ने, खुश तबी भी फरमाते ने। मेरे करीम आका खेती बाड़ी दियां गल्लां भी करते ने, सरकार तिजारत दियां गल्लां भी करते ने। अगर तू लिखेगा जिन्ना जिन्ना लोगों तक तेरी तहरीर पहुंचेगी, नबी दी हर गल उन्हां वास्ते कानून बन जाएगी, सनद बन जाएगी, दलील बन जाएगी, हुज्जत बन जाएगी, आइन बन जाएगी। एदा मतलब नबी दे सारे सहाबा दा कीदा होई है कि नबी दे लबे नाज़नीन दी चुप्पस तू टकरा के निकलने वाला लफ्ज जिस उम्मती तक पहुंचेगा ओदे वास्ते कानून बन जाएगा। सारे सहाबा दा कीदा है, सारे सहाबा दा। लेकिन ये तो अगे दी गल सुनो, उन्होंने कहा हर गल ना लिखा कर। अगला दिन होया जदों मेरे नबी तशरीफ फरमा होए, सरकार दी नजर पई अब्दुल्ला बिन अमर दे हाथ च कागज नहीं है, कलम नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया अब्दुल्ला की गल है, आज तेरा जेवर तेरे को नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी उम्मी, मेरे दोस्तां ने, यारा ने, बेलियां ने, कुलीग्स ने आखे कि अब्दुल्ला हर गल ना लिखा कर क्योंकि सरहद बन जाएगी। ते तेरे ते मेरे नबी ने दस्ते नबूवत उठाया, फिजा च लहराया, यदुल्ला दे गोरे हाथ दे नाल मेरे करीम आका ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा दी ज़बान पकड़ी। ते मेरे करीम आका ने अपनी मुबारक ज़बान पकड़ के फरमाया वल्लज़ी उक्तुब उक्तुब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिनहु इल्ला हक। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला एक मेरे नाल मैं कहना लिखिया कर, मेरी हर गल लिखिया कर, इस वास्ते कि मैनू उस ज़ात दी कसम है जिहदे कब्ज़ा कुदरत मेरी जान है। इस ज़बान तू जो भी निकलता है, जिस हालत च निकलता है, जिस वेले निकलता है, वो हमेशा हक और सच निकलता है। जेड़ी आयत में पढ़ी 22वें पारे दी सूरह अहज़ाब 36 नंबर आयत, इहदा शान नुज़ूल दो अहदीस ने। मैं एक सुनावांगा उहदे विचों ते जिथे वो खत्म होएगी उथे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। तवज्जो चाहना, एक सुनावांगा, दूसरी ज्यादा मशहूर है, जेड़ी मैं सुनाने लगे गैर मशहूर है। उस्तुल गाबा फी मारिफतिस सहाबा, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 550। उच्चा बोलना। मैं क्यों मौलवी बुरके आया बेईमाना, मेरे नबी ने फरमाया ज़बान चो जो भी निकल रहा है हक निकल रहा है। तेनू हदीस नजर नहीं आती, तेनू कुरान नजर नहीं आता, लेकिन कुरान और हदीस हर एक समझ नहीं आता। कुरान पढ़ने वाले बड़े, हदीसा अपने सिर ते लदन वाले बड़े। वो बेईमान भी जो गल कर रहा सी उदों नबी दी हदीस दी किताबां कट कट के विखा रहा सी। मैं क्या खुदा जब अकल लेता है हमाकत आ ही जाती है। अगर नबी दी गल कानून नहीं तो फिर हदीस दी किताबां क्यों चुक के ले आया? हत्ता के दुर्रे मुख्तार ले आया, शामी ले आया, आलमगीरी ले आया। मैं क्या तू तो नबी दी गल कानून नहीं मनता पिया से, ये तो इमाम आदम अबू हनीफा दी गल्लां कानून मन्नी जा रहे हैं। खुदा जब अकल लेता है हमाकत आ ही जाती है। हुण तवज्जो चाहना मैं कहूं बेईमाना, कुरान हर एक को समझ नहीं आता। एक कुत्ता उधर भौंकिया, उन्हें क्या कि हुसैन और यजीद दो में बराबर। ये आवे दा आवा ही बिगड़ा होया है। सिर्फ एक के मौलवी नहीं, ये पूरी नस्ल इंज दी है।
एक मौलवी ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਚੀੜੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਲਹਿਕ ਲਹਿਕ ਕੇ ਚਹਿਕ ਚਹਿਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ 40 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਆਲਮ ਬੜਾ ਸਕਾਲਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ 40 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ मैं नाम दस देना, मौलवी तारिक ज़िंदगी, नाम समझ आ गया। कि आप सरकार ने पता ही क्या चंद दिन पहले ये भी यूट्यूब पे मौजूद है, क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है, कहने लग गया कि जी अगर कोई शख्स नबी के सारे सहाबा को माज़अल्लाह 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 सुमा माज़अल्लाह सारे सहाबा को भी काफिर कह दे तो वो काफिर नहीं होगा। इन्हां दा इल्म है, ठीक है ना। तो जाकिर ने क्या कहने लगा जी हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे, बगावत किया हुसैन ने इमाम बरहक के खिलाफ माज़अल्लाह। कहने लग गया जी यजीद अमीरुल मोमिनीन है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर च एक बंदे ने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन, आपने फरमाया लम्या कर बैठे 20 कोड़े मारो जरा यजीद नु अमीरुल मोमिनीन आखे। इन्हां दा ईमान कोई जेड़ा भी बोलदा भैड़ा बोलदा है। इधर जमात गैर इस्लामी दा गरीब जेड़ा हुणे हुणे उतरिया है वो कहने लगे जी कि करबला में 2 सहाबा की जंग थी, फैसला नहीं कर सकते कि कौन सही कौन गलत। मैं कहा ठीक है कि मेरे रब ने फरमाया ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला। मुनाफिक नु जिंदगी दी आखिरी सांस तक समझ नहीं आता कि कौन सच्चा कौन झूठा। वो जिधर दी हवा देखता उधर ही चल पैंदा है, लेकिन मुनाफिक हवा का धारा देख के चलता है, आशिक हवा का धारा मोड़ दिया करता है। आशिक हवा का रुख देख के नहीं चला करता। मैंने कहा ये सब बंदी हो रही है क्योंकि कुर्बे क़यामत 2 जमातें होंगी, एक वो जिन्होंने दज्जाल के साथ खड़ा होना है, दूसरे वो जिन्होंने हजरत इमाम मोहम्मद महदी के झंडे के नीचे खड़ा होना है। जिन्होंने दज्जाल के साथ खड़ा होना है वो आज यजीद के वकील बन रहे हैं, और जिन्होंने इमाम मोहम्मद महदी के झंडे के नीचे खड़ा होना है वो हुसैन का दामन पकड़ के आ रहे हैं। मैंने कहा वो कहता है कि जी दोनों बराबर, आप लोग कहते हैं जी बड़ा इल्म है उसके पास, जाकिर के पास बड़ा इल्म है, जनाब बड़ा स्कॉलर है। मैंने कहा किवें जनाब? कहने लगे जी इंग्लिश बड़ी बोलता है, आयात के नंबर बताता है। मैंने कहा भाई जाओ जाके किसी से पूछो, इंग्लिश इल्म नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जुबान है। अगर इंग्लिश बोलने का नाम इल्म है तो अमेरिका के कुत्ते भी आलिम है। अगर आयात के नंबर बताने का नाम इल्म है तो फिर कंप्यूटर से बड़ा आलिम कोई नहीं है। कहता आयात के नंबर बताता है। मैंने कहा इसलिए बताता है कि उसे आयत पढ़नी नहीं आती, जब भी पढ़ता है गलत पढ़ता है। ये आपने कभी नहीं सुना? जब भी पढ़ता है गलत पढ़ता है, आयत पढ़नी नहीं आती। वो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, होम्योपैथिक पुड़िया मांगने वाला डॉक्टर है, अरबी जबान उसको आती नहीं। अगर ना यकीन है तो जाओ लेके आ जाओ। ये हजरत तालिब इल्म वाले सुन्नत का मौजूद है। स्टेज लगा देना, एक कुर्सी उधर रख देना, एक कुर्सी इधर रख देना, टेबल पे बुखारी रख देना, बुखारी खोलेंगे, जहां से खुल गई अगर एक सफा बुखारी का जाकिर नालायक अगर बगैर गलती के पढ़ दे तो मैं उसकी बैत कर लूंगा। एक सफा अगर बगैर गलती के पढ़ दे, और अगर ना पढ़ सके और नहीं पढ़ सके फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर इस फकीर से मुतालबा करे कि तू सुना, तो मैं एक सफा नहीं पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ का 100 सफा सुनाऊंगा। ऊंचा तो बोल यार। और मेरी रिहर्सल हुई है, मेरी प्रैक्टिस हुई है, उलमा से पूछो, मेरे उस्ताद गिरामी और हजरत साहब के पीर साहब के क्लास फेलो, हमारे जमाना तालिब इल्म में पीर साहब तशरीफ लाते थे और उनके पास बैठते थे। शरफ मिल्लत शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने बुखारी उनसे पढ़ी है, और एक दिन में मैंने अपने उस्ताद गिरामी के सामने बैठ के बुखारी के 93 सफ़े पढ़े हैं। उच्चाते बोल यार, जिदा उस्ताद के 93 सफ़े मैंने पढ़े, 93 सफ़े एक दिन में। क्यों? सबक लेट हो गए थे, बुखारी खत्म करनी थी, सुबह से बैठे मगरिब की नमाज तक। सिर्फ नमाजों का वक्फा होता था, खाने का भी वक्फा नहीं था। 93 पेज मैंने अपने उस्ताद के सामने पढ़े हैं। मैं 100 सफा सुनाऊंगा और फिर भी मुतालबा ये नहीं होगा कि मेरी बात कर, मुतालबा ये होगा ओ बदबख्त यजीद की बात तोड़ के हुसैन की बात कर ले। यार बिल्ली सुभान अल्लाह, उच्चा आंखों ना सुभान अल्लाह। अब मैंने बात क्या कही है? मैंने कहा ये कहता है दोनों बराबर, अगर दोनों बराबर हैं तो फैसला मैदान माशर में होगा। ऊंचा बोलो, फैसला मैदान माशर में होगा। मैंने कहा मैदान माशर में तू शफात लेने के लिए
यजीद के नाने के पास जाना, मैं हुसैन के नाने के पास जाऊंगा, फैसला हो जाएगा दोनों बराबर है कि नहीं है। और फिर सुनो, मैंने कहा इल्म वो नहीं है जो जाकिर के पास है, इल्म आता है किसी मर्द कलंदर की बारगाह में जानवे कलम मुस्ता करने से। इल्म उस नूर का नाम है, याद रख लेना। इल्म इंग्लिश बोलने का नाम नहीं, आयात के नंबर बताने का नाम नहीं है। इल्म नाम है उस नूर का, इल्म नाम है उस इरफान का, इल्म नाम है उस मारिफत का जो बंदे का हाथ पकड़ता है और उसे मुस्तफा की दहलीज में झुका देता है। चलो मैं आसान करना चाहूं तो वो ये है कि इल्म वो नहीं जो जाकिर नालायक को मिला है, इल्म वो है जो दाता अली हजवेरी के कदमों में आने वाले ख्वाजा अजमेरी को मिला है। और इसने का बराबर उसने जाते हुए ऐलान किया कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। इल्म वो है जो इन अल्लाह वालों को मिला है। आओ मैं हदीस पेश कर रहा था, ये उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा, पहली जिल्द है, सफा नंबर 550 है। सुभान अल्लाह, उच्ची आंखों ना। मेरे नबी दा गुलाम है, बस कर दो, मेरा ख्याल है मैं अपने टाइम पे छड़ देना। हुन 17 मिनट बाकी है। मेरे नबी दा गुलाम है, आशिका दा इमाम है, नाम ओदा हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला। रंग काला, कद छोटा, नैन नक्श मोटे। मेरे नबी दी मजलिस च रहिंदा, सरकार दी बारगाह च रहिंदा, मुस्तफा दे मदरसे सुफा ते पढ़दा, सरकार नूं वेंदा रहिंदा है, अपनी भुख भी खत्म करदा है, प्यास भी खत्म करदा है। एक दिन मस्जिद नबवी विच बैठा, जरा परेशान हाल, चेहरा मुरझाया होया, चेहरा उतरिया होया, रंग उड़िया होया। आमिना दा लाल आ गया, मदीने दा ताजदार आ गया, शब असरा दा दूल्हा आ गया, सहाबा दा आका आ गया। मेरे करीम आका ने आके मोढे ते हाथ रखिया, हजरत जुलैबीब ने इंज तकिया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजर नाल नजर टकराई है। जुलैबीब ज़बाने हाल तू तड़प के बोलिया कि पहली नजरी लुट लिया माई सानू तेरे हाल सिंगारा, सोने नैने ते कुन्ने ज़ुल्फ़ा पे दूरों वारन मारा। मेरे करीम आका ने मोड़े ते हाथ रख के हजरत जुलैबीब ने इंज वेख्या। सरकार मदीना ने फरमाया, जुलैबीब लगदा शादी दे मसले च परेशान। उच्चा बोलो, जेड़े जेड़े परेशान हो, शादी ना होने की परेशान हो या शादी करवा के परेशान, गल सुनो, इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, उच्ची आंखों ना। मेरे आका ने फरमाया, लगदा शादी दे मसले च परेशान है। हाँ या रसूल अल्लाह, तुहानू की दस्सा, तुसी ते दिलां दे राज जान दे। बेईमाना ने कहा, सरकार नूं दीवार दे पिछे दा इल्म नहीं, लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा कीदा है कि मुस्तफा दिलां दे राज जान दे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगदा शादी दे मसले परेशान है। आला हजरत ने कहा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद्दो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, या रसूल अल्लाह वो जर्रा कौन सा जिस पर तेरी नजर नहीं। हाँ मेरे आका तुसी सच आख्या। मेरे करीम आका ने फरमाया, चल जुलैबीब परेशान ना हो, तेरा कम हो गया। ऊंचा बोलो ना, तेरा कम हो गया। सरकार ने फरमाया, तेरा कम हो गया। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, उच्ची आको, डट के आको सुभान अल्लाह। अच्छा हाली तक तुसी रले नहीं हो, मैं कहता ना सुनियो, खुदा दा ना रल के बोलो, अल्लाह दा वास्ता जे रल के चलो, रल के जियो, रल के मरो, फुट फुट के ना मरो, इकट्ठे जियो तो इकट्ठे ही मरो, तो बोलो भी इकट्ठे, उच्चा को सुभान अल्लाह। समझ गए हो तुसी मैं की आखदा पिया। हजरत जुलैबीब ने मेरे आका करीम ने फरमाया, जा मौज कर, तेरी शादी का इंतजाम हो गया। हजरत जुलैबीब उठे, चले, छाड़ा मारन लग, खुश होए,
खुश होए। साडी ताबीर पंजाबी दी इंज कि लुड़ियां पाइयां, सहाबी दी शया निशान नहीं, मैं वैसे इस इलाके की गल कर रहा। खुश होए लेकिन जांदे जांदे मुड़ के सरकार वाल वेख्या ते आला हजरत की ज़बानी कहने लगे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। चलो हुण मैं वेखांगा जदों मैं पहुंचा ना हमारा नबी तो सज्जा हाथ चुक के जोर ला के कहना हमारा नबी, जिदा जिदा नबी उन्हें बोलना बाकिया ने बोलना। किवें कहना, बोलो बोलो, चुको ना हाथ हाली तक सुस्ती हो। इधर ए बुजुर्ग ने इन्हां दे सदके तो मैं इन्हां दे सदके तो मैं तुहानू तैयार कर रहा। तुसी हाथ चुक के आखो हमारा नबी, किवें कहना बोलो। जदों मैं इत्थे पहुंचा हजरत जुलैबी ज़बान हाल तो आला हजरत की ज़बानी कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है वाह 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 या रसूल अल्लाह। जिदा हाथ उच्चा होवे उन्होंने मदीने लै जाओ, जिदा और उच्चा होवे से महीने लै जाओ, जिदा और उच्चा होवे कुछ छाते तो नहीं चढ़ गए, जिदा और उच्चा होवे से हफ्ते ते हफ्ते तो पहले तैयारी हो की दुआज तरमीम कर लेने। या रसूल अल्लाह जेड़ा और मोहब्बत नाल बोले ना उन्होंने मदीने बुलान तो पहले इत्थे तशरीफ लिया के दीदार अता। और मेरे आका ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने बारगाह च कमी नहीं, रुकावट नहीं, नक्श नहीं, ऐब नहीं, ज़ौफ नहीं, कमजोरी नहीं। आला हज़रत कहते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अगर पुकारन वाला अहमद रजा होवे या मेरे अली शाह होवे, मौलाना जामी होवे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी होवे, ते मेरे नबी मादी दुनिया दे करीने बदल के दीदार अता फरमा देने ने। आला हज़रत सरकार दी बारगाह च खड़े हो गए, आका दीदार होवेगा तो जावांगा। बट थोड़ी देर गुजरी मायूसी तारी हुई थी, कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। मेरे आका सामने आ गए, फरमाया अहमद रजा से इम्तिहान ले रहे। फिर तड़प के बोले वो सुए लाल हजार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं भी खार फिरते हैं। और मेरे अली शाह को वादी हमरा में दीदार हुआ। वादी हमरा मक्के से मदीने जाएं तो जहां मोड़ पड़ता है सड़क को, वहां उसके करीब एक हमरा वादी है, वहां दीदार हुआ। उसका पस मंजर आप जानते हैं, लंबी तफसील है। दीदार हुआ लेकिन कुछ वक्त गुजरा, वो लज्जत याद आई, कैफियत याद आई, वो सुरूर याद आया, वो लम्हात याद आए। तो अपने नाने की बारगाह में हाथ बांध के अर्ज किया, लाओ मुख थी मुखत्तत गुर्दे यमन, मन भावनी सूरत दिखाओ सजन। ये तुसी सुनते तो हो, समझते नहीं। लाओ पंजाबी आड़ा उतारो, मुख दा माना मुखड़ा, मुखत्तत दा माना धारीदार, गुर्दे यमन दा माना यमनी चादर। क्या पहला मिसरा समझ आ गया? लाओ मुख थी मुखत्तत गुर्दे यमन, मन भावनी सूरत दिखाओ सजन। ओहा मिठिया गाली, एक गाली सराइकी दा लफ्ज़ है। पंजाबी के सीखे ने यार कोई गलबात सुना, सराइकी कहते यार कई गाल ता सुना। गाली अलाओ दा मना छेड़ो, जेड़ियां असीं कहने खरेपड़ शरीफ कीतियां सन, जेड़ियां दाता साहब कीतियां सन, तो उन्होंने कहा जेड़ियां हमरा वादी सन करीना, हमरा वादी च कीतियां सन। हुण सुनो, अपने नाने दी बारगाह च हथ बन के रस कीता, लाओ मुख थी मुखद्दत बुर्द यमन, मन भावनी सूरत दिखाओ सजन। ओहा मिठिया गाली अलाओ मिठन, जेड़ियां हमरा वादी सन करियां। मेरे आका ने उस दरखास्त को शर्फ पजीराई बख्शिया। सरकार ने नकाब हटाया ते मेरे अली शाह तड़प के बोला, इस सूरत में मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहां, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बढ़िया। और आला हजरत ने लिखा फतावा रज़िया शरीफ के अंदर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत सैयद मोहम्मद कबीर रफाई के बारे में भी ये है। आला हजरत से पूछा गया गौसे पाक के बारे में, आपने फरमाया हां उनके बारे में भी। गौसे आजम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अपने नाने की बारगाह में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और सरकार की बारगाह में मुवाजा शरीफ के कब्र अनवर के करीब खड़े होकर अर्ज किया, वफी हालतिल बोदे रूही
कुन्तु उरसिलुहा तुकब्बिलुल अर्दा वहिया नाइबती वलआन हाज़िही दौलतुल अशबाह कद हज़रत फमदुल जमीनक कई तहज़ा बिहा शफ़ती। अपने नाने की बात में अर्ज़ किया, आका जब मैं बगदाद और गिलान में होता तो मदीना शरीफ अपनी रूह को भेजता था, मेरी रूह मेरी नियामत करती थी, आपके दरे अक़दस की हवा और फिजाओं के बसे लेती थी। लेकिन आका आज रूह नहीं, मैं बनफ्से नफीस हाजिर हूं, तो रूह और जात में फर्क तो होना चाहिए। आका अब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक दस्ते अक़दस कब्र अनवर से बाहर निकाल कर मुझे बोसे का शरफ अता नहीं फरमाते हैं। हाँ, आला हज़रत ने लिखा, मेरे करीम आका ने जदुल्ला दा गोरा हथ कब्र अनवर चुकड़ छड़े, गौसे पाक नाले चुमदे ने नाले सिर ते रखया, तो मेरे आका ने फरमाया होगा, जा तेरे सिर ते मेरा हाथ ते तेरा पैर दुनिया भर दे वलियां दी गर्दन ते है। और मौलाना जामी दे बारे तुसी जानदे हो, इश्क ते पीर साहब को पूछो जिन्हां दी स्पेशलिटी है इश्क मुस्तफा। मौलाना जामी ने तो पैगाम मिलिया तो उनको मेरे रोजे तनाव जामी तड़पया कि कोई गलती हुई कान क्या नहीं। जामी जिस अंदाज चाह रहा है तकादा कुछ होर है, ओदे तकादे कुछ होर ने। मौलाना जामी ने उथों ही रोक कीता मदीने वाल ते सरकार दी बारियां च रोंदियां रोंदियां अर्ज करदे ने, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिदरा। कितनी बारी आखा कि मैं कल्ला शेर नहीं पढ़ना, हमारा नबी तुसी आख्या सी, हुण कहना या रसूल अल्लाह। की कहना, बोलो बोलो। गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, सारे ने कहना या रसूल अल्लाह। मौलाना जामी ने अर्ज किया, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिदरा। चलो इनू आसान कर लेने, जब तर्जुमा कर लेने पंजाबी मेरे नाल मिल के कहना, गोया के मौलाना जामी ने सरकार की बारगाह च अर्ज किया, कदी आओ गरीबा दे महल्ले। उच्चा बोलो या रसूल अल्लाह, उच्चा कहो, कदी आओ गरीबा दे महल्ले। अबू अयूब अंसारी दी हवेली च अपनी मुबारक नाची नूं बिठाण वालिया गारे सौर दियां तन्हाइयां च अपने यारे गार नूं दीदार अता फरमान वालिया मियां वाली दी जेल दी काल कोठड़ी च रात दे पिछले पैर तशरीफ लिया के गाज़ी इल्मुद्दीन नूं दीदार अता फरमान वालिया, कदी आओ गरीबां दे महल्ले। मैं तो तुहाडे वास्ते दुआ कीती सी कि जेड़ा उच्चा बोलेगा सरकार उन्हें दीदार अता फरमान, ते तुसी चुप ही हो गए। मिल के आखो, कदी आओ गरीबां दे महल्ले। हजरत जुलैबीब ने मेरे आका ने फरमाया, जा तेरा इंतजाम। हजरत जुलैबीब चले, सरकार जाके अपना काम काज मसरूफ हो गए। थोड़ी देर गुजरी, एक अंसारी साहबी, ऊंचा बोलो ना, अर्ज की ताका मेरी बच्ची जवान हो गई है, बलूगत दी दहलीज ते पहुंच गई है, तो मेरे आका मैं चाहना उदा रिश्ता तय हो जावे। ते आका अपनी बच्ची वास्ते इन्ना चंगा रिश्ता मैं नहीं लब सकता जिन्ना अच्छा रिश्ता मदीने वाला कर सकता। मेरे आका तुहाडी झोली च पा दित्ती, जिथे मर्जी रिश्ता तय कर दे। सरकार ने फरमाया, जा हो गया। उच्चा बोलो ना, फरमाया तेरा भी कम हो गया, जा। अंसारी साहब भी वापस मुड़े ते जांदे जांदे मुड़ मुड़ के कहंदे होने ने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला। मैं क्या मौलवी जी तू कहना नबी कानून नहीं बना सकता। सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस है, सफा नंबर 67 है, पहली जिल्द 67 नंबर सफा।
हजरत अब्दुल्ला बिन फुदाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे, अब मैं तवज्जो अपने टाइम में समेट देता हूं, मैंने 10:30 का कहा था, उसके करीब करीब नहीं 11 का कहा था, तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला बिन फुदाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जी जब इस्लाम लाए ना जनाब हजरत फुदाला, कलमा पढ़ा, सरकार ने बैत की, तो मेरे करीम आका ने अपने निज़ाम के बारे में बताया, अपने दीन के बारे में बताया। सरकार ने फरमाया मेरे निज़ाम च नमाजा ने 5 किनिया, तुहानू भी पता है ना 5 नमाजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते होंगे, जेड़ा सब तू उच्चा हाँ जी कह रहे हैं, चलो अल्लाह करीम तौफीक देवे सारे पढ़िया करो। जिमें अज मस्जिद भरी हुई है, नमाज के टाइम में आबाद किया करो, वगरना मस्जिद तुहाडे राह वेख दिया। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली ना रही। मिलाद दी महफिल सजांदे हो, मेरे करीम आका दी शरीयत नूं भी अपनाओ, सरकार दी सुन्नतां नूं भी अपनाओ, मेरे आका दे निज़ाम नूं भी अपनाओ, सरकार दा पैगाम भी सुनो। हजरत फुदाला नूं मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे निज़ाम च नमाज़ां ने 5। अर्ज़ कीता आका मैं 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया क्यों? 3 नमाज़ां दे टाइम ते बिजनेस अपने उरूज ते हुंदा है, ते अगर मैं नमाज पढ़न आ जावां कारोबार ते बंद, मैं चलिया फिर। तवज्जो, हुण उत्थे कोई मौलवी हुंदा, मुल्ला हुंदा, जाकिर हुंदा, वाइज हुंदा, स्कॉलर हुंदा, मुबल्लिग हुंदा, मुसन्निफ हुंदा, मुहक्किक हुंदा, मुदर्रिस हुंदा, मुफ्ती हुंदा, खुदा दी इज्जत दी कसम है मौलवी अब्दुल अजीज दी पूरी ज़ुर्रियत उल्टी भी लटक जावे ते नमाज ते दूर दी गल है, नमाज दी एक रकत भी किसी नूं माफ कर सकदे। मौलवी ने कहना सी जा फिर चला जा, मैं की करा। मेरे करीम आका ने फरमाया गल तो सुन ना, इधर सियासत सुनना है अभी तो। फरमाया इधर मेरे करीम आका ने फरमाया यार जाना नहीं, कोई समझौता करना है, गल कर। मेरे करीम आका ने फरमाया कर असरैन पढ़ लिया, उच्चा बोलना, असरैन पढ़ लिया कर। यार रसूलुल्लाह मैनू नहीं पता असरैन की ने। मेरे करीम आका ने फरमाया एक गुरूब आफ्ताब तू पहले दी नमाज, एक तुलुए आफ्ताब तू पहले दी नमाज, एक फजर और एक असर, 2 पढ़ ले तू आ जा, मैनू तेरी 2 ही कबूल है। लेकिन अगे जान तू पहले गल सुन, ये मेरे नबी दा इख्तियार। लेकिन अगे गल सुन लेना, हुणे ना समझना कि साडा भी टाइम देने वाला बड़ा मसरूफियत दा हुंदा ते सानू भी 2 माफ 3 माफ, ना मैं माफ कर सकना ना पीर साहब। ये मेरे नबी दा इख्तियार। और मेरे नबी ने भी माफ क्यों किया भला? मेरे नबी निगाह नबूवत नाल वेख रहे सन कि एक बार इहनू मसीते आण ता देना, नमाज च खड़ा ते होण देना, इहनू इन्ना सुरूर आएगा, इतनी लज़्ज़त आएगी कि कहेगा काश 5 दी बजाय भी 50 हो दिया तो। और फिर वही गल होगी हजरत फुज़ाला, ए मेरे नबी दा इख्तियार। सही बुखारी दूसरी जल्द सफा नंबर 259 और 60। कई बार तुसी हदीस सुनी, बड़ी मशहूर हदीस, मेरे नबी दी बारगाह सहाबी आया, हलाक तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। सरकार ने फरमाया की होया? रोजे की हालत में बीवी को चला गया, रोजा तोड़ बैठा। मेरे करीम आका ने फरमाया सुन अल्लाह दा कानून कुरान में मौजूद है, कफारा रोजे दा। फरमाया गुलाम आजाद करो। ने कहा जी कोई नहीं, मैं ब्रीफली चार रहा चुके तुसी पहले गल सुनिए। मेरे आका ने फरमाया 60 मस्कीना को खाना खिलाओ। ने कहा मेरे तो बड़ा मस्कीन कौन? मेरे आका ने फरमाया फिर 60 रोजे रख। यार रसूल अल्लाह पूरा नहीं हो 60 किवें रखांगा? हुण मौलवी होंदा तो उन्हें कहना सी भाई उस तो अगे मैं नहीं जा सकता, मैं सिर्फ कानून दस सकना। लेकिन मेरे नबी कानून बता भी सकते हैं, कानून बना भी सकते हैं। कोई नहीं उन्हें कहना सी कर जा नस जाटा गुनाह कर। सरकार ने फरमाया अच्छा बह जा। एक गल मैं करन लगा अपने लो तवज्जो। सरकार ने क्यों फरमाया भला बह जा? इस वास्ते कि मेरे नबी थोड़ी देर बाद होने वाला मंजर वेख रहे सन, बिठाया इस वास्ते भी बह जा कुछ होने वाला। थोड़ी देर गुजरी, एक मस्ताना आ गया, मोढे ते खजूरां दा टोकरा रम के चलदा होया। खजूरां दे बाग मदीने शरीफ दी सब तो वड्डी सौगात, पहला फल उतरदा सी नबी दी बारगाह च लिया के तोहफा पेश करते सन। सरकार दे कदमां च रखे आका, तवज्जो, आका ए तोहफा ले आया वा। मेरे करीम आका ने रख दे तो सरकार ने फरमाया ऐनल हाल। मैं इशारा करना चाह रहा हूं, समझ जाओ। अगर ऐनल हाल, सरकार ने नहीं फरमाया ऐन साइल ऐन तालिब, ये नहीं फरमाया, फरमाया ऐनल हालिक। ये मेरे करीम आका ने इस वास्ते फरमाया सी कि वड्डा आया कहंदा सी मैं हलाक हो गया। मुस्तफा भी मौजूद होवे ते मुस्तफा दा गुलाम हलाक हो जा। ये नहीं पूछया ऐनल हालिक किथे है हलाक होना? उन्हें कहा लब्बैक कि या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अगे टोकरा चुक ते जा ले जा मदीने दे फकीरां च वंड दे। अगों भी सहाबी सी, वहाबी ते नहीं,
जा मदीने दे फकीरां च बन गए। अर्ज कीता आका तुहाडे मदीने च मेरे नाल वड्डा फकीर कोई नहीं। हदीस के अल्फाज ने फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु हत्ता बदत नवाजिजुहु हत्ता ज़हरत नवाजिजुहु मुख्तलिफ अल्फाज। मेरे करीम आका अपने गुलाम दी गल सुन के ने मुस्कुराए कि मुस्तफा करीम दिया मुबारक दाढ़ा नजर आनिया शुरू हो गई है। ये मतलब सरकार ने फरमाया अकीदा सीखना हो तो मेरे इस गुलाम को टोकरा चुक के मोढे ते रखया। सरकार ने कहा जी मदीने च मेरे नाल वड्डा फकीर कोई नहीं। सरकार ने फरमाया फिर ले जा अपने बीबी बच्चे नु जाके खवा दे। टोकरा चुक के चलने ते जांदिया जांदिया कहंदे ने कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुत्तफक अलैह हदीस सही है। हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बानी की थी। नमाज फजर तो बाद नमाज ईद पढ़न तो पहले कुर्बानी कर ली। साहबा ने दस्या आका तो कुर्बानी करके आ गए। सरकार ने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई। नबी कानून बना सकता है कि नहीं? चबो समझ आ गई गल। हुण मजबूर समझ आ गया। पल्ले बनोगे तुसी की याद रखना, तुसी सबक नहीं याद रखा। मैं कहा तुसी कहना हमारा नबी, तुसी अगले शेर ते भूल गए। तुसी सिर्फ लज्जत लैण वास्ते तकरीरां सुनदे। जितने महफिलां तुहाडियां होंदियां ने, जितने जलसे तुहाडे होंदे ने, जिन्ने प्रोग्राम तुहाडे होंदे ने, तुसी तो हर आलिम की एक एक गल याद रखो तो खुद आलिम बन जाओ। कोई मूजी तुहाडे ते डोरे ना पा सके, कोई अपने जाल फंसा ना सके, कोई बरगला ना सके। लेकिन तुसी चूंकि इस एंगल नाल, इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल, इस नुक्ता नजर नाल कदी गल सुनी नहीं, ये वेखदे हो कि गल किवें चौंदी है ते किवें ढहंदी है। मौलवी साहब कामयाब होंदे ने या नहीं? सद ते फिर थर्मामीटर ला के बह जांदे हो, आला ला के चेक कर दियो। मैं कहो ओए बेलियो ये ना वेख्या करो कौन बोलदा पिया ते किंज बोलदा पिया, ये वेख्या करो गल कीदी पिया। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रूमिया कश्मीर आप फरमाते हैं कक सवाद नहीं मिस्री अंदर ते खंडावी चख डिठिया इना सारिया चीज़ा नालो गल्ला सजन दिया मिठिया। अबू बरदा तेरी कुर्बानी नहीं हुई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस। या रसूलुल्लाह फिर मेरे आका ने फरमाया दोबारा कुर्बानी कर। या रसूलुल्लाह मेरे को तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक 6 महीने का बकरी का बच्चा कुर्बानी का लग सकता है। बोलो दुम्बा होवे 6 महीने का होवे, साल का नजर आवे ते लग सकता है। बकरी का बच्चा मौलवी उल्टे भी लटक जावन 6 महीने का छड़ के साल को एक दिन भी कम होवे ते जायज कर सकते नहीं। हजरत अबू बरदा ने अर्ज की ताका सिर्फ एक ही बकरी का बच्चा खड़ा। फरमाया नेड़े हो ना, जरा ताबीर नेड़े हो ना। फरमाया गल सिर्फ तेरे वास्ते है, दूसरा नु ना दसी। फरमाया जा तू ओही कर दे, तेरा ओही कबूल है। अंसारी साहब ही घर चले गए। तवज्जो, जिथे गल मुकम्मल होगी उथे तकरीर मुकम्मल। वो गल मैं ता रोकी हुई। अंसारी साहब ही घर चले गए। मेरे करीम आका ने हजरत जुलैबीब नु बुलाया। फरमाया जुलैबीब जा फलान सारी दे घर जाके उन्होंने इन्ना कह दे मैनू मदीने वाले ने घलिया, मैनू मदीने वाले ने भेजा, मुस्तफा ने भेजा। हजरत जुलैबीब के दरवाजे ते दस्तक दी, दरवाजा खुलिया। मेरे करीम आका दा गुलाम अंदरों बाहर आया। उन्हें पूछा जुलैबीब किवें? उन्हें कहा मैं खुद नहीं आया, मैनू सरकार ने भेजे। ओ सहाबी समझ जा मेरे बच्ची का रिश्ता भिजवाया। ड्राइंग रूम खोलिया, बिठाया, पानी पेश किया, अंदर चले गए। अपनी बीवी नाल गलबात शुरू की कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडी बेटी वास्ते जुलैबीब का रिश्ता भिजवाया वे। हुण औरतां होंदियां ने, खास तौर पर मां बच्ची के मामले बड़ी सेंसिटिव होती है, हसास होती है। वो कह लगिया कि मेरी बेटी ते चंद का टुकड़ा, काला करोटा छोटे कद वाला काले रंग वाला, ओ गरीब मुसाफिर तालिब इल्म मेरी
बच्ची ते इतनी लखपति है, मैं रिश्ता देना नहीं। शौहर इशरार करता है, बीवी इनकार कर दी है, तकरार जारी है। हजरत जुलैबीब दे कन्ने गल पई है, बाहरों ही निकल गए तो चले गए। उन्होंने क्या गल बनने वाली नहीं, मस्जिद नबवी चले गए। लेकिन इधर मियां बीवी का इशरार और तकरार जारी है। उधर खुशबख्त बच्ची पर्दे दी ओट अपने मां बाप की गल वही सुनती है और उन्होंने पता है करीम आका ने मेरे वास्ते रिश्ता भिजवाया है, जुलैबीब का रिश्ता भिजवाया है। ये भी जानती है छोटे कद वाला है, ये भी जानती है काले रंग वाला है, ये भी जानती है नक्श कोई अच्छे नहीं है। लेकिन जब मां इनकार कर दी गई तो बच्ची ने पर्दा हटाया, सामने आके कहा अम्मा जान अल्लाह का कुरान पे कहता है वमा कान अल मोमिन वला मोमिना इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरा अयकुन लहुल खियरत मिन अमरिहिम। जदों अल्लाह और दा रसूल किसी काम का फैसला कर देवे ओ हर पे आखिर फाइनल ईमान वाले दा इख्तियार खत्म हो जाता है। ईमान वाले का काम यह है कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज सरकार। बेटी ने क्या खुशबख्त बेटी, लेकिन अगर तरबियत चंगी हुई हो, चंगी मां की गोद च पड़ी हो, केवल वेखण वाली नहीं, कुरान दियां लोरियां देण वाली, तहज्जुद पढ़न वाली, फर्ज नमाज पढ़न वाली, ओ मां जिन्हें तहारत का ख्याल रखा हो। इकबाल ने क्या कि सीरत फरजंदहा अज उम्महात जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात। इकबाल ने कहा अगर औलाद का किरदार बनता है तो मां के किरदार से। अगर मां उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, मां सैयदा कायनात फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। इकबाल ने कहा मरियम अज़ निस्बत ईसा अजीज वसे निस्बत हजरत ज़ारा अजीज नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरी बानवे ताजदार हलाता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा मादरया मरकज फरकार इश्क मादरया काफिला सलार इश्क नबी की लाडली बीवी अली की मां शहीदों की यहाँ जलवा नबुव्वत का विलायत का शहादत। अगर माँ ऐसा हो तो फिर औलाद भी ऐसी होती है। अब बेटी ने कहा अब्बा जी मुझे मंजूर है, मेरी माँ कबूल करती है करे नहीं करती ना करे मुझे कबूल है, मुझे ऊंचा बोलो मुझे कबूल है। तो मेरे आका ने अब्बा जी मेरी माँ आने वाले को देख रही है, मैं तो भिजवाने वाले को देख रही हूँ। मैं तो भिजवाने वमा का आयत पढ़ी वमा कान अल मुमिन वला मुमिना। सहाबी निकले दौड़ते हुए आए सरकार की बारगाह में, देखा मेरे करीम आका तो पहले ही जानते थे, इंतजार कर रहे थे। सरकार ने आते देखा तो मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरे आका मुस्कुराए, तवज्जो भाई मैं समेटने लगा हूं, पैगाम देने लगा हूं। मेरे आका मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया हाँ जी। कहने लगे आका मुझे रिश्ता मंजूर है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे नहीं ये बता किसने मंजूर किया। आका मेरी बेटी ने। तो मेरे नबी ने यूं हाथ उठा दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अल्फाज हैं ये। सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया अल्लाह मस्बुब अलई हल खैर सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दा। या अल्लाह वो इतनी खूबसूरत हसीन पाकीज़ा नूरानी फिक्र की बच्ची है, या अल्लाह उस बच्ची पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे, जिंदगी में कभी उसको कोई तकलीफ ना हो। रावी कहते हैं मेरे नबी की दुआ की बरकत थी, मदीना की खवातीन में कोई खातून इतनी खुशहाल न थी जितनी वो बच्ची खुशहाल थी जिसके लिए मेरे नबी ने दुआ की थी। मेरे नबी दुआ कर दे, आला हज़रत कहते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सरकार ने फरमाया अंसारी साहबी को जाओ, हजरत जुलैबीब को बुलाया, फरमाया जुलैबीब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता हो गया। बात सुनना बड़ी प्यारी, मुबारक हो तुम्हें रिश्ता हो गया, जाओ जाके शादी की तैयारी करो। या रसूल अल्लाह कितों तैयारी करा, मेरे को तो कोई टका धेला ही नहीं, पैसा पा ही नहीं। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं जो हाँ इस काम वास्ते भी मैं हाँ। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरा एक और गुलाम है जिसका नाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। उच्चा बोलो
फरमाया जा उस्मान को जाके उन भी जाके एक कही कि मैंने मुस्तफ़ा करीम ने भिजवाए। हजरत जुलैबीब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह च आ गए, आके अर्ज किया कि मुझे आका करीम ने आपके पास भिजवाया, मेरी शादी होने वाली। हजरत उस्मान ने अपनी जेबों में हाथ डाले, दोनों हाथ हैं। हमारा तो हाथ जेब की तरफ नहीं जाता, जब मस्जिद के लिए चंदा की अपील की जाए, मदरसे के लिए चंदा मांगा जाए, हाथ कांपते हैं। और फिर जालिम दर्जी जो है उन्होंने जेब भी दिल के ऊपर लगाई होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी चूंकि गनी है और गनी मेरे नबी ने बनाया है, जुन्नूरैन मेरे नबी ने बनाया, दोनों हाथ डाले जेबों में, जितना कुछ था सारा निकाल के हजरत जुलैबीब की झोली में डाल के कहा जुलैबीब जाओ जाके शॉपिंग करो, अगर मजीद जरूरत हो तो फिर आ जाना। हजरत जुलैबीब मदीने के बाजार में गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। मेरे मौजू की बात मुकम्मल होगी, इसलिए मैं वाकया मुकम्मल कर रहा हूँ, बड़ी इश्क की बात है। हजरत जुलैबीब शॉपिंग कर रहे हैं, मस्जिद नबवी के मीनारे से सदा गूंजी कि नबी के गुलामों तुम्हें अल्लाह का प्यारा महबूब जिहाद के लिए बुला रहा है। हजरत जुलैबीब भूल गए शादी को, भूल गए अपनी खुशी को। आप जरा गौर करें कि इतनी मन्नतों के बाद, नजरों के बाद, इतनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात के बाद और इतनी आरज़ू के बाद बंदे की शादी हो रही हो तो कैसे कैसे हंसी ख्यालात के जाले बुनता है, वो तखय्युलात सजाता है। लेकिन वो नबी के सहाबी थे। हजरत जुलैबीब ने वो सामान वहीं छोड़ा, मदीने के बाजार से तलवार खरीदी, वहीं घर लेने तलवार जाऊंगा तो लेट ना हो जाऊं, तलवार खरीदी। जिधर नबी का लश्कर जा रहा है उधर को दौड़े, लेकिन लश्कर आगे निकल गया था। हजरत जुलैबीब वापस नहीं मुड़े, पीछे पीछे मैदान जंग में पहुंचे। हजरत जुलैबीब जिधर से गए ना उधर काफिरों का लश्कर था, कुफार का लश्कर था, कुफार का लश्कर। लेकिन देख लिया, पहचान लिया, जान लिया कि ये काफिर है, ये बेईमान है, ये अपने नहीं, ये बेगाने हैं, ये यगाने नहीं, ये बेगाने हैं, पहचान लिया। लेकिन ना डरे, ना घबराए, ना लड़खड़ाए, ना वापस मुड़े, वहीं नारा तकबीर और रिसालत बुलंद किया, तलवार चलानी शुरू की है और काफिरों की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दी। जब जंग खत्म हुई, मेरे करीम आका तशरीफ फरमाए मैदान जंग में, शहीद सहाबा के लाशें इकट्ठे किए जा रहे हैं। सहाबा लाला के सरकार के करीब रखते हैं, ये आ गया, ये आ गया। जब सारे आ गए ना, सहाबा खड़े हो गए। मेरे करीम आका ने फरमाया अब जा नहीं रहे तलाश करने के लिए, या रसूलुल्लाह सब आ गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं ढूंढो, या रसूलुल्लाह सब आ गए। सरकार ने फरमाया मैं जो कह रहा हूं, या रसूलुल्लाह ये मदीने से जितने आए थे हमने गिन लिए हैं, ये इतने जिंदा खड़े और ये शहीद हो गए पूरे। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, जुलैबीब भी आया हुआ है। अर्ज किया आका जुलैबीब नहीं आए थे, वो तो मदीने में रह गए थे। सरकार ने फरमाया आए थे, क्योंकि मैंने अपने कानों से जुलैबीब के नारों की आवाज सुनी है। फरमाया जाओ तलाश करो। साहबा तलाश करने के लिए गए, काफिरों 60 काफिरों की लाशों के नीचे हजरत जुलैबीब का जसद अथार पड़ा हुआ है। निकाल के लाए ना, इधर देखना यार। हजरत जुलैबीब को लेके आए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मियाँ साहब ने कहा वह करीम उम्मत दवाली मेरे शफात करदा, जिब्राइल जय दिस्ताकिर नबिया ना सर करदा, ओ महबूब हबीब रबाना हामी रोज हशरदा, आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे पे धरदा। मेरे करीम आका ने हजरत जुलैबीब को देखा तो अपने बाजू यूं फैला दिए हैं, यूं फैला दिए अपने बाजू, और सहाबा ने ला के हजरत जुलैबीब का लाशा मुस्तफ़ा के बाजुओं पर। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका की मुबारक आंखों से अथरू जारी हो गए। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हजरत जुलैबीब के सीने पर जो मेडल लगाया, जो तमगा सजाया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रहती दुनिया तक सुबह क़यामत तक शायद ही किसी को नसीब हो। ये नसीब हुआ है तो हजरत मौला कायनात को मिला था, सैयदा कायनात को मिला था, हसनैन करीमैन को मिला था। वो कौन सा मेडल? मेरे आका ने हजरत जुलैबीब को पकड़ा और देखते हुए इशारा करके फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। अल्लाह अकबर, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से। इतना एजाज, इतना रिवार्ड, इतना रिगार्ड, इतनी अजमत गुलाम को अता फरमाई। और फिर जब तदफीन के लिए जा रहे हैं
एक साहबी कहते हैं मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सरकार कदम बचा बचा के रख रहे थे, तो मुझे समझ ना आई कि इतना रश तो है नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम खींच खींच के क्यों रख रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये देखी कि जब आका करीम जब हजरत जुलैबीब को लहद में उतारा जा रहा था, कब्र के किनारे पर बैठ के मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं मुझे इसकी भी लॉजिक समझ ना आई। जब वापस पलटे मैंने अर्ज किया आका सवाल करना चाहता हूं। फरमाया पूछो। दो बातें हैं, एक तो आप कदम बचा बचा के चल रहे थे हालांकि इतना रश न था, दूसरा आप बैठ के मुस्कुरा रहे थे हालांकि गुलाम कब्र में जा रहा था। सुनो मेरे आका के गुलामों, सरकार का मिलाद मनाने वालों, मेरे नबी की गुलामी का दम भरने वालों, आहद करो हम सरकार की शरीयत को भी अपनाएंगे, हजरत जुलैबीब की तरह आका को राजी करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह तो कहते जाओ, इंशाल्लाह कहोगे तो आज से ही सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। मिलाद मनाते हो ये आहद करो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, आहद करो हम चुगली नहीं करेंगे, आहद करो गीबत नहीं करेंगे, आहद करो कि हम हराम नहीं खाएंगे, आहद करो रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करेंगे, आहद करो कि हम रिश्वत देंगे ना लेंगे, आहद करो हम सूद के करीब भी नहीं जाएंगे, आहद करो हम मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करेंगे, ये आज करो हम अपने सीने को हसद बुग़्ज़ इनाद से पाक करके नबी की मोहब्बत का मदीना बनाएंगे, ये आहद करो कि हम बच्चियों को विरासत में उनका हिस्सा देंगे, ये आहद करो कि हम शादी ब्याह के मौका पर हिंदुआना कल्चर को, हिंदुआना सकाफत को और हिंदुआना रस्म रिवाज को अपने घर की दहलीज उबूर नहीं करने देंगे। अगर ये अमल करोगे तो फिर मिलाद भी काबिल कबूल होगा, फिर मदीने वाला भी राजी होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे गुलाम, मैं इसलिए कदम बचा बचा के रख रहा था, तुम्हें रश नहीं नजर आ रहा था। मेरे आका ने फरमाया मेरे जुलैबीब के जनाजे में आसमानों से फरिश्ते इतनी कसरत से आए हुए थे कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। और मेरे आका ने फरमाया मैं मुस्कुराया इसलिए जब जुलैबीब को लहद में उतारा जा रहा था। मेरे आका ने फरमाया जानते हो ना कि जुलैबीब अपनी शादी छोड़ के आया था। हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उसने शादी की कुर्बानी दी थी, इधर जुलैबीब को लहद में उतारा जा रहा था और उधर जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही थी, मैं जुलैबीब की शादी को बीवी बनूंगी, मैं जुलैबीब से शादी करूंगी, मैं जुलैबीब की बीवी बनूंगी। तो हजरत जुलैबीब ने वही आला हजरत का जो पैगाम है कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, सरकार कब्र में तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते घर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत। ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। आका से ताल्लुक पैदा करो, रिश्ता मजबूत करो, हवाला बनाओ, पहचान पैदा करो। दुनिया में रह के मेरे नबी को इतना पहचानो, इतना पहचानो, इतना पहचानो कि मैदान माशर में नबी तुम्हें देख के पहचान के कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावा